दिएगा। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं लॉजिकल रीजनिंग का, और सिंपल सी सीरीज है, लेटर और सिंबल सीरीज है, वो कोई इतनी मुश्किल सीरीज नहीं है ये। अब आ रही वॉइस, आ रही बेटा? वॉइस प्रॉब्लम है? सही। तो देखिए बेटा, पहले फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको कहा जाता है। क्योंकि पढ़ना आज कारनॉट इंजन था, लेकिन स्टूडेंट्स की कम तादाद ने आज ज्वाइन किया है, शायद वो कर रहे हैं टेस्ट की तैयारी, इसलिए जो है वो हम सिर्फ छोटे से एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। देखिए बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस का मकसद होता है ऐसा प्रोसेस जो अपनी सेम हालत में वापस आ सके, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन को अगर हम देखें, तो देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इन दोनों को हमने डिस्कस करना है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। देखिए बेटा, सपोज करें हमारे पास इस तरह से, जैसे एक प्रोसेस करते हैं बेटा, सपोज करें हम एक प्रोसेस करते हैं इस तरह से, जिसके अंदर हम सिलेंडर और पिस्टन लेते हैं, और ये आप समझें कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, आर डिसिपेटिव फोर्सेस। किसी भी किस्म की डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है और फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लॉस नहीं होता ड्यू टू द फ्रिक्शन और एनी अदर डिसिपेटिव अगर कोई फोर्स है जो एनर्जी के लॉस का सबब बन रही है, तो ऐसी आप समझें कि किसी भी किस्म की जो है वो कोई भी हमारे पास फोर्सेस नहीं है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर हमने गैस रखी हुई है इस तरह से बेटा, कि इसके अंदर हम इस तरह से गैस रखते हैं, गैस हमने फिल की हुई है इसके अंदर। अब अगर हम इसको हीट देते हैं बेटा, सपोज करें हम इसको हीट देते हैं यहाँ से डेल्टा क्यू, हम इसको हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है। हम ये जो हीट करेंगे, जो भी इसको हीट देंगे बेटा, ये जो हीट होगी ये किस में चली जाएगी, ये चली जाएगी वर्क में। और डिसिपेटिव कोई भी फोर्सेस नहीं है, डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, इसका मकसद है टोटल हीट किस में चली गई, वर्क में चली गई। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं कि हमारी टोटल हीट सप्लाइड जो है ये किस में चली गई है, ये चली गई है वर्क में, ठीक है। अब अगर इसी सिस्टम को हम वापस करें इस तरह से, सपोज करें बेटा कंप्रेशन करें, इस तरह से अगर हम कंप्रेशन करें, तो कंप्रेशन के अंदर क्या होगा कि ये सिस्टम जो होगा ये वापस जो होगा इस तरह से, जब इसके ऊपर हम वर्क करेंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे तो ये वापस अपनी असल कंडीशन में आ जाएगा, और हमें यहाँ से जो हीट मिलेगी ये हीट इस तरह से वापस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जितनी हीट गई वो वर्क में कन्वर्ट हुई, और जितना वर्क किया वो हीट की सूरत में वापस आ गया। मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जो जिस रास्ते से होता है उसी रास्ते से
वापस आ जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये जो है ये रिवर्सेबल प्रोसेस है। रिवर्सेबल प्रोसेस तब होता है जब किसी भी प्रोसेस के अंदर फ्रिक्शन या कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो एनर्जी के लॉस का सबब बने। ठीक है, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस हम लेते हैं, उसके अंदर न कंडक्शन होती है, न कंडक्ट कन्वेक्शन होती है, न रेडिएशन के थ्रू एनर्जी दीवारों से नहीं जाती, पिस्टन से नहीं जाती, सिर्फ जितनी बॉटम से एंटर होती है उतना वर्क होता है। मीन्स ऐसा सिस्टम जिसके अंदर न फ्रिक्शन हो न इनसे कोई हीट एटमॉस्फेयर में इस तरह से चली जाए, तो ऐसा सिस्टम जो होता है, आप कह सकते हैं कि रिवर्सेबल प्रोसेस वो प्रोसेस होगा जो जिसके अंदर फ्रिक्शन नहीं होगी या जिसके अंदर किसी भी किस्म का एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये रिवर्सेबल प्रोसेस है। ऐसा प्रोसेस जो एग्जैक्टली अपनी वापस कंडीशन में लाया जा सके, तो ऐसा प्रोसेस रिवर्सेबल प्रोसेस कहा जाता है। प्रैक्टिकली जो रिवर्सेबल प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत ही जो है वो रेयर चीजें होती हैं, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह ऐसी चीजें हर प्रोसेस के अंदर होती है, डिसिपेटिव फोर्सेस होती है, और सिलेंडर से जो है वो हीट कंडक्ट करके एटमॉस्फेयर में भी जाती है। तो इसलिए प्रैक्टिकली जो है वो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। फिर भी जब जो है वो कोई भी चीज मेल्ट होती है, तो इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं जिनके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट, जैसे वाटर जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह की कंडीशंस जो होती है उनको वापस हम जैसे जो वेपर में जाता है वापस उसको लिक्विड में ला सकते हैं सेम एग्जैक्ट मैनर में। तो इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं ये रिवर्सेबल सेंस में आते हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेस का मकसद है ऐसा प्रोसेस जो अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर वापस ना आ सके, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिवर्सेबल प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से जब हम हाथों को रबिंग करते हैं, तो इनके अंदर रबिंग की वजह से हीट पैदा होती है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। तो इसमें हमारा वर्क किस में चला जाता है, हीट में। अब ये जो हमारी हीट होती है इसको वापस हम इसी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह का प्रोसेस जो वापस एग्जैक्टली अपनी ओरिजिनल कंडीशन में न लाया जा सके, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एक रिवर्सेबल हुआ और दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ इरिवर्सिबल और रिवर्सेबल। रिवर्सेबल प्रोसेस को एग्जैक्टली हम वापस ला सकते हैं अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये हुए हमारे पास दो प्रोसेसेस, एक रिवर्सेबल प्रोसेस हुआ और दूसरा हुआ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब बेटा हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं पंजाब बोर्ड से, कि पंजाब के बुक के अंदर इसके बारे में रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल के बारे में क्यों क्या कहा गया है। इसके अंदर एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं। ये एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी है, क्योंकि पीएमसी का जो नया पैटर्न है जो अभी चल रहा है, इस पैटर्न के अंदर इस तरह के एग्जाम्पल्स और ऐसी चीजें जो थोड़ी लॉजिकल बेस्ड होती हैं वो ज्यादा दी जाती हैं। तो इसलिए आपके पास पंजाब की बुक होगी बेटा, निकाल ले, मैं आपको पेज बता देता हूँ। बेटा पेज है हमारे पास 200, जो है वो 50 पेज खोल ले बेटा, पंजाब बोर्ड का 250 पेज खोले, या इसकी मैं पिक्चर ले लेता हूँ, आप एक मिनट बेटा वेट करें, तो पिक्चर में हम कर लेते हैं इसको। ये ठीक है, पिक्चर में बेटा ले लेते हैं, तो उसमें पढ़ना जो है वो हमारे लिए आसान होगा कि रिवर्सेबल प्रोसेस किसको कहा जाता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स बेटा ध्यान में रखने,
ठीक है। और इसके सिवा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने पढ़ा था कल, उसकी भी रीडिंग रहती है। पंजाब के अंदर एक दो पॉइंट्स दी गई है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, वो भी हमने पढ़नी है। इनकी रीडिंग करते हैं, उसके बाद आज आगे जो है वो नया टॉपिक नहीं करेंगे, क्योंकि कल आपकी टेस्ट है, भले आप टेस्ट की तैयारी करें। ठीक है। फिर लॉजिकल रीजनिंग के कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, जिसमें सिंबल सीरीज है या लेटर सीरीज है, उनके बारे में दो तीन चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो ये सिंपल सी एक सीरीज होती है, लेटर सीरीज और सिंबल सीरीज। ये पीएमसी के सिलेबस में तो मौजूद है, लेकिन जो लास्ट ईयर की टेस्ट हुई है उसमें इसी किस्म का कोई क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है। बिल्कुल सिंपल है और इतनी कोई मुश्किल नहीं है, इसीलिए इनिशियली फर्स्ट टेस्ट के अंदर हमने रखी भी यही है, ताकि आप जब तक प्रैक्टिस करें या आप जब तक एक पैटर्न में आए तब तक ये सिंपल चीज आप इसको करें। हो सकता है कि नेक्स्ट जो अभी पीएमसी की टेस्ट हो उसमें आए, लेकिन पहले वाली में ये नहीं आया है। ठीक है। और पीएमसी के जो सिलेबस के चेंज के बारे में मुख्तलिफ चीजें चल रही है, तो बेटा वो अभी कोई ऐसी चीज आई नहीं है, इसलिए इसको जो है वो सुन के पढ़ के फ्रस्ट्रेट नहीं हो। अगर कोई ऐसी चीज हुई तो कोई मसला नहीं है, चेंज कर लेंगे, पैटर्न चेंज कर लेंगे, जो भी होगा उसको फेस कर लेंगे। फिलहाल आप इसको थोड़ा जो है वो इसको ज्यादा हेवी ना लें। ठीक है। देखिए बेटा, ये हमारे पास पंजाब के अंदर है, रिवर्सेबल प्रोसेस की जो है वो डेफिनेशन दी गई है कि रिवर्सेबल प्रोसेस किसको कहा जाता है। A reversible process is one which can be retraced in exactly reverse order। जैसे ये है ना बेटा, हमने प्रोसेस किया और इसको हीट देके हमने वर्क करवाया। अब अगर इसके ऊपर वर्क करवा के हीट वापस ले, इसको कहा जाता है रिट्रेस्ड एग्जैक्टली इन रिवर्स ऑर्डर। इसको हम कहते हैं कि ये रिट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर, कि हमने हीट देके उतना ही वर्क लिया, उतना वर्क करके वापस उतनी हीट ली, तो इसको कहते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग। देखिए, जितनी हमने हीट दी उतना वर्क हुआ, जितना वर्क हुआ उतनी हीट, मीन्स सराउंडिंग से न हमने लिया न हमने दिया, सराउंडिंग को न हीट हमने ली सराउंडिंग से, न हमने सराउंडिंग को हीट दी। In the reverse process, the working substance passes through the same stages as in the direct process, but thermal and mechanical effects at each stage are exactly reversed। कि जिस तरह से ये हीट मैकेनिकल में चली गई वर्क में, यहाँ पे मैकेनिकल वर्क किस में चला गया, हीट में। बिल्कुल इसी तरह से मैकेनिकल और थर्मल, ये थर्मल इफेक्ट्स हैं, इसके मैकेनिकल इफेक्ट्स मिले, मैकेनिकल इफेक्ट्स हैं, इनके क्या मिले, थर्मल इफेक्ट्स मिले। इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द डायरेक्ट, अब यहां से हीट जो है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हुई है। अब सेकंड पेज पे आते हैं कि इसका सेकंड पेज पंजाब के अंदर क्या कहता है बेटा। सेकंड पेज क्या कहता है, ठीक है बेटा, कि सेकंड पेज के बारे में हम कहते हैं कि सेकंड पेज क्या कहता है इसके बारे में बेटा, कि जो है, देखें यहां से इसको सेंटेंस को कंटिन्यू करें। सेंटेंस क्या कहता है, इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द डायरेक्ट प्रोसेस, कि हीट एब्जॉर्ब हुई है जैसे हमने सिलेंडर को दी, इट विल बी गिवन आउट इन द रिवर्स प्रोसेस। जैसे हमने पहले प्रोसेस के अंदर हीट दी और दूसरे प्रोसेस के अंदर वो हीट वापस आ गई। ठीक है। एंड इफ वर्क इज डन बाय द सब्सटेंस, पहले के अंदर वर्क डन बाय द सब्सटेंस इन द डायरेक्ट प्रोसेस, वर्क विल बी डन ऑन द सब्सटेंस इन द रिवर्स प्रोसेस।
कि पहले के अंदर देखें गैस एक्सपेंड हुई, वर्क डन बाय द गैस, दूसरे के अंदर क्या हुई, वर्क डन ऑन द गैस हुई। Work will be done on the substance in the reverse process, hence the working substance restored to its original condition. अब ये इसकी डेफिनेशन है, a succession of events which bring the system back to its initial condition is called a cycle। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस का मकसद क्या होता है, ये पूरा साइकिल हुआ, एक साइकिल में हम ऊपर हाफ साइकिल में गए, वापस हाफ साइकिल में नीचे आए, तो इसको पूरा साइकिल कहा जाता है। मींस ये साइक्लिक प्रोसेस है कि पूरे एक साइकिल में इसने काम किया, वापस जो है अपनी कंडीशन पे आ गया। ये साइक्लिक प्रोसेस है और रिवर्सेबल प्रोसेस भी है। ठीक है, a succession of events which bring the system back to its initial condition is called a cycle। A reversible cycle is the one in which all the changes are reversible। और reversible cycle वो होता है जिसमें वापस हो जाए, सब चीजें रिवर्स हो जाए, तो उसको रिवर्सेबल साइकिल कहा जाता है। और साइकिल एक अलग चीज होती है। Although no actual change is completely reversible, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो कोई भी चेंज जो होती है वो रिवर्सेबल नहीं है। बट द प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन एंड एवापोरेशन ऑफ सब्सटेंस। देखें बेटा, जब किसी भी चीज को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं या वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है कि वाटर को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करें आइस से, या वाटर को जब हम लिक्विड से जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट करें, तो बेटा जब स्टेट चेंज होती है ना, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और ऐसी जगह पे हम कहते हैं कि उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो गई है। जैसे वाटर होता है वैसे तो उसकी हीट कैपेसिटी 4200 जूल होती है, लेकिन वाटर जब एवापोरेट हो रहा होता है, उसकी स्टेट चेंज हो रही होती है, तो उसके अंदर आप जितनी भी हीट देते जाओगे उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इसलिए जब स्टेट चेंज हो रही होती है सब्सटेंस की, तो उस वक्त उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। तो उस जो है वो कंडीशन की बात कही जा रही है। परफॉर्म्ड स्लोली, या ये जो एवापोरेशन इनका काम हो स्लोली परफॉर्म किया जाए, प्रैक्टिकल रिवर्सेबल, ये क्या होते हैं, प्रैक्टिकली रिवर्सेबल होते हैं। सिमिलरली स्लो कंप्रेशन ऑफ गैस इन अ सिलेंडर, आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें स्लोली कंप्रेस करते हैं, स्लोली एक्सपेंड करते हैं। स्लो कंप्रेशन ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर is reversible process as the compression can be changed to the expansion by slowly decreasing the pressure। compression को slowly expansion में ले जा सकते हैं, expansion को slowly किस में ले आ सकते हैं, compression में, isothermal process में हम ये करते हैं। ठीक है, तो कर सकते can be changed to expansion by slow decreasing the pressure on the piston to reverse the operation। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया गया बेटा, इसके बाद दिया गया हमारे पास जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में कहा गया है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या कहा जाता है, इफ अ प्रोसेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर्स, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। All changes which occur suddenly or which involve friction or dissipation of energy, ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर फ्रिक्शन होती है जैसे ये होता है, या डिसिपेटिव फैक्टर्स होते हैं जहां पे एनर्जी लूज होती है, थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन आर इरिवर्सिबल। मींस ऐसा सिलेंडर जिसकी दीवारों से, पिस्टन से हीट कंडक्ट होकर एटमॉस्फेयर में जाए या एटमॉस्फेयर में उससे आ जाए, मींस उसके अंदर नहीं हो सकता। An example of highly irreversible process is in explosion। जैसे एक्सप्लोजन होता है उसके अंदर जो ही एनर्जी होती है, एक तो वो जब कोई बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है उसके अंदर उसकी जो एक्सप्लोसिव एनर्जी होती है वो किस में चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पीसेस में चली जाती है, साउंड में चली जाती है, हीट में चली जाती है, लाइट में चली जाती है, तो वो वापस नहीं हो सकता। तो ये एग्जांपल्स हैं रिवर्सेबल के और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के। ठीक है,
अब इसके बाद बेटा हम करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की भी रीडिंग रहती है, तो वो भी आज कर लेते हैं। फिर जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नया टॉपिक है बेटा, वो हम करेंगे इंशाल्लाह अब बाद में। लेकिन ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पिक्चर ठीक है बेटा, अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम थोड़ी कर लेते हैं रीडिंग। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आज नहीं कर रहे, क्योंकि बेटा स्टूडेंट्स जो है वो कम है आज। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ इफिशिएंसीज वगैरह की बात की गई है, तो वो आपके माइंड में रहे, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं वो पंजाब से आते हैं, उसमें कुछ ऐसी पॉइंट्स हो सकती है जो आपके माइंड में होनी चाहिए, ताकि आपको डिफिकल्टी कोई ना हो। ये